नारायणाय नमः। नमस्कार आप सभी भक्तजनों को। आज इस वीडियो में सूर्य देव की संपूर्ण पूजा विधि वारों का वर्णन किया गया है और उनके मुख्य मुख्य नामों को भी भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को बताए। सूर्य देव की पूजा में राजा भद्रेश्वर की कथा को भी इसमें सुनाएंगे। सभी देवी देवताओं में भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जो उनकी पूजा अर्चना जप करता है उस पे प्रसन्न होकर शीघ्र मनोरथ सफल करते हैं। सूर्य देव के उपासक को रोग भय दुख शोक नहीं रहता है। सूर्य देव की पूजा रविवार और शुक्ल पक्ष की सप्तमी करनी चाहिए, इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो सुनते हैं भगवान सूर्य की पूजा मंत्र नाम और जप के बारे में। सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक बार के इसी समय स्कंद ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, नाथ, मैं आपसे रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, बेटा, रविवार के दिन मनुष्य व्रत रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ दें और रात को हविष्यान्न भोजन करें। ऐसा करने से वह कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुष्पप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रहपति सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ में फूल लें। लाल कमल पर विराजमान सुंदर गोवा से सुशोभित रक्त वस्त्रधारी और लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य का ध्यान करें। तो अब सुनते हैं कथा। मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत सी तपस्याओं, सुशील और शास्त्रों के तात्पर्य तथा विधान के पारगामी विद्वान थे। सदा सद्भाव पूर्वक प्रजाजनों का पालन करते थे। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेतु कुष्ठ हो गया। वेदों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर कहा, विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप का निशान प्रकट हो गया है जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए दुस्सह हो रहा है। अतः मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग को दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्नपूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रो, किस उपाय से मैं भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकूंगा? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, निवेद, नाना प्रकार के फल, अर्घ, अक्षत, जपा पुष्प, मंदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र तथा उसके मनोहर फल आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते थे। राजा गुलर के पात्र में अर्घ सजाकर सदा सूर्य देवता को निवेदन किया करते थे। अर्घ देते समय मंत्री और पुरोहितों के साथ सब सूर्य के समान खड़े रहते थे। उनके साथ आचार्य, रानियों, अंतःपुर में रहने वाले राक्षस तथा उनकी पत्नियां, दास, सबने अनुष्ठान किया। क्रमांश 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके
सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत करना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पूर्ववासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। यो कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर राजा बद्रेश्वर अपने पूर्ववासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहाँ जो कीड़े मकोड़े आदि थे वे भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इस प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रियों आदि अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। जो कोई इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, सूर्यदेव की कृपा उसे प्राप्त होती है और वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। ओम भास्कराय नमः। सूर्य नारायणाय नमः।